फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेना चाहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताना चाहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पहचानोगे, क्या सहायक क्रिया लगेगी और कैसे एक सेंटेंस को हम आगे 6 वाक्य तक ले जाएंगे, इसका अभ्यास आपको बता रहे हैं। पहले पहचान देख लीजिए। पहले पहचान देख लीजिए। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लिया होगा, ली होगी, ली होगी और लिए होंगे, लिए होंगे। इसमें ये पहचान बनेगी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हाँ? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये आपका नवा पाठ चल रहा है। पहचान हो गया आपका। इसके अलावा आपको जो है बता रहे सहायक क्रिया आई और वी के साथ में हम लोग सहायक क्रिया शैल हैव लगाएंगे और शेष इसके अलावा जो बचेंगे उनके साथ सहायक क्रिया विल हैव लगाएंगे। शैल हैव और विल हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म इनका खानदानी लक्षण रहेगा। आइए हम आपको अब कुछ सेंटेंस लेकर के इसका अभ्यास कराते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव, वही अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अध्यापक बच्चों को, अध्यापक बच्चों को, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। कैसे बनाया जाएगा? द टीचर सहायक क्रिया आई और वी जब रहेगा तो शैल हैव लगाएंगे। द टीचर विल हैव और पढ़ाना का टीच टाट, द टीचर विल हैव टाट। द टीचर विल हैव टाट इंग्लिश
द टीचर, अध्यापक बच्चों को भी पढ़ा चुके होंगे। द टीचर विल हैव टॉट इंग्लिश, will have taught English to the children, to the children. The teacher will have taught English to the children. और अगला वाक्य है, हम तुम्हें एक पत्र भेज चुके होंगे। 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 तो हम के लिए क्या करेंगे? वी लगाएंगे। वी के साथ सहायक क्रिया क्या होगा? शैल है। तो वी शैल हैव, वी शैल हैव। पोस्ट माने भेजना। पोस्ट माने क्या होता है? भेजना। थर्ड फॉर्म पोस्टेड। तो वी शैल हैव पोस्टेड, वी शैल हैव पोस्टेड। हम भेज चुके होंगे। वी शैल हैव पोस्टेड क्या? वी शैल हैव पोस्टेड तुम्हें एक पत्र। वी शैल हैव पोस्टेड ए लेटर टू यू, ए लेटर टू यू। वी शैल हैव पोस्टेड ए लेटर टू यू। थोड़ा सा वो गाड़ी हवा देते थे अंदर कर दिए, बाहर बहुत दूर था, राही डाला। तो दूसरा वाक्य हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, यानी EGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें वाक्य को नकारा जाएगा, भाव को नकारा जाएगा, नॉट पर इफॉर्ट। तो आपका है गीता एक कहानी नहीं सुना चुकी होगी। गीता एक कहानी नहीं सुना चुकी होगी। गीता एक कहानी नहीं सुना चुकी होगी। तो गीता क्या लगाएंगे? गीता के साथ है शेष में आएगा तो विल हैव लगाया जाएगा। तो गीता विल, नॉट फॉर इफॉर्ट, नॉट फॉर इफॉर्ट। गीता विल not have, गीता will not have tell, told, गीता will not have told a story, गीता will not have told a story। किसको? गीता एक कहानी नहीं सुना चुकी होगी, किसी को नहीं। तो गीता विल नॉट हैव टोल्ड ए स्टोरी, छोड़ देंगे ही तो इसको हम लोग। ऐसे ही आप और भी वाक्य ले सकते हैं।
आइए हम तीसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य, इसमें क्या होगा, क्या वाक्य के शुरू में आ जाएगा, उसके लिए सहायक क्रिया को हम लोग आगे लाते हैं खींच के। जैसे क्या कुम्हार, क्या कुम्हार बर्तन, क्या कुम्हार बर्तन बना चुका होगा, क्या कुम्हार बर्तन बना चुका होगा, क्या कुम्हार बर्तन बना चुका होगा। तो क्या के लिए वाट नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया को आगे लाएंगे। तो सहायक क्रिया कुम्हार के साथ क्या लगेगा, वही विल हैव। तो विल भर आगे आएगा, तो विल द पाटरमैन, पाटरमैन माने कुम्हार। अलग अलग वाक्य लेने से आपके वोकैबुलरी का ज्ञान बढ़ेगा, मीनिंग का भंडार बढ़ेगा। तो विल द पाटरमैन, will the पाटरमैन will the पाटरमैन have made तो will the पाटरमैन have made the pots और अगला वाक्य हो जाएगा ऐसे ही आप आगे वाक्य लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभ्यास तो हो ही गया होगा धीरे धीरे, एक सेंटेंस ही काफी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम चौथा को बताएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। चौथा लेंगे, आपको हम बताएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लेंगे। चौथा लेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लेंगे हम। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लेंगे, इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नाट भी बढ़ाया जाएगा। जैसे क्या तुम्हारे पापा, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें फोन नहीं कर चुके होंगे, फोन नहीं कर चुके होंगे। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें फोन नहीं कर चुके होंगे। इसमें क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया है, क्वेश्चन भी बन गया, नाट भी हो गया। तो क्या करेंगे, क्या के लिए सहायक क्रिया आगे लिखेंगे। तो विल है भी सहायक क्रिया है, लेकिन इसमें से पहला पार्ट आगे लाते हैं मात्र। विल योर फादर
will your father not have, will your father not have, फोल्ड कर दे चाहे कॉल्ड कर दे, तो will your father not have called, will your father not have called, क्या तुम्हारे पापा तुम्हें फोन नहीं कर चुके होंगे, तो will your father not have called you, यू करे चाहे टू यू करे दोनों सही है, तो will your father not have called you। अब इसके बाद आता है WH वाले, WH वाले आएंगे, इसमें आपका कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर आएगा। पांचवा वाक्य लेते हैं, जैसे वह उन्हें कैसे, वह उन्हें कैसे पढ़ा चुका होगा, वह उन्हें कैसे पढ़ा चुका होगा। कैसे के लिए क्या करेंगे, हाउ, हाउ विल ही, वह के लिए विल लगाएंगे, विल है, हाउ विल ही हैव, टी स्टार्ट, टी स्टार्ट, हाउ विल ही हैव taught, how will he have taught, वह कैसे पढ़ा चुका होगा, how will he have taught, उन्हें them कर देंगे, how will he have taught them, या to them कर देंगे तभी सही रहेगा, taught to them कर देंगे तभी सही रहेगा। How will he have taught to them, और आखिरी वाक्य क्या होगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, नॉट भी आ जाएगा, जैसे क्या तुम्हारा भाई, ऐसे है, तुम्हारा भाई बीटेक में तुम्हारा भाई बीटेक में प्रवेश कैसे, तुम्हारा भाई बीटेक में प्रवेश कैसे नहीं लिया होगा, तुम्हारा भाई बीटेक में प्रवेश कैसे नहीं लिया होगा। तो पहले हम बनाएंगे किसका, कैसे का, तो हाउ विल योर brother, how will your brother have, how will your brother, not बढ़ाएं पहले, how will your brother not have take took taken, taken, how will your brother not have taken admission, admission,
not have taken admission in BTech तो इस तरह से आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अब तो आपको मैंने 9 प्रकार के टेंस पढ़ा चुका। अब इसके बाद 3 और बचेगा। आप कठिनाइयों से जूझ रहे थे, मैंने आपके टेंस को आसान कर दिया, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अपने कहने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि उस चीज को आप नहीं कहेंगे। आपके टेंस की कमजोरी को मैंने महसूस किया और सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में बिल्कुल आपकी तरह से मिलजुल करके कोऑपरेशन के द्वारा आपके इक्विवेलेंट होते हुए मैं समझाया आपको। आप हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। और अगर कोई फिर भी समस्या आपको जो है टेंस में बनती है तो अवश्य इन्फॉर्म करें। शेयर माय वीडियो among your friends as well as your relatives and give me your advice. What can I do for you? Thank you.